स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन जो बार बार हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की एमपी पीएससी, पटवारी, सब इंस्पेक्टर या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न और उनके उत्तर हैं वह आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है और उसके 4 विकल्प रहेंगे जिस प्रकार आपको क्वेश्चन के उत्तर देने होते हैं। एक में आपका जो है तो सही आंसर होता है और 4 जो है रॉन्ग होते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत पूछा गया है यहाँ पर, यानी कॉमर्शियल ऊर्जा जो होती है उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है। प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला और नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, तो कौन सा यहाँ पर प्रमुख है यहाँ पर, तो राइट आंसर है कोयला। वाणिज्यिक ऊर्जा जो होती है, कॉमर्शियल यानी जो औद्योगिक ऊर्जा होती है, उसका प्रधान स्रोत होता है कोयला। तो इस समय जो है कोयले की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी है और जिसकी कमी से जो विद्युत है, ऊर्जा है, बिजली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती भी हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेतु समुद्रम परियोजना निम्न में से किसको जोड़ती है। प्रमुख परियोजना है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। सेतु समुद्रम परियोजना है, किसको जोड़ती है, तो यहाँ पर 4 विकल्प नाम दिए हैं। इसे पाक खाड़ी और पाक जल संधि है, और मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी है, कुमारी अंतरीप और पाक खाड़ी है, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी है। ये 4 विकल्प हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे पहले भी क्वेश्चन बता सकते हैं और वीडियो के अंत में आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चनों के उत्तर अपने से सही दिए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, ये इनको जोड़ती है सेतु समुद्रम, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया का ध्यान रखिएगा, भारत भी एशिया महाद्वीप में है लेकिन यहाँ पर दक्षिण एशिया का पूछा गया है कौन सा है। मालदीव, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये यहाँ पर दिए हुए हैं 4 नाम। राइट आंसर यहाँ पर आपको लगाना है। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ। तो जो सबसे घना बसा देश है वह है मालदीव। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर इसके पहले आपने एग्जाम दिए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो ये इस परियोजना का नाम आपने बिल्कुल ही सुना होगा, क्वेश्चन आया होगा, जो कि हर बार पूछा जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सी नदी पर है। तो ये नदियों के नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है। फिर ये नाम आपने शायद सुना हो, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में है। ये थोड़ा नाम नया टाइप का है लेकिन ये पुराना ही परियोजना है। बक्सा बाघ परियोजना तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इनमें से कौन से राज्य की यह परियोजना है। बक्सा बाघ परियोजना, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर चलिए मैं बताता हूँ। 3 नंबर वाला सही होगा, पश्चिम बंगाल की यह परियोजना है। बक्सा बाघ परियोजना यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य की है। फिर अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर नाम है इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस और हिप्पार्कस, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये नाम है तो इरेटोस्थेनीज, ये भूगोल के जनक कहे जाते हैं, इरेटोस्थेनीज। फिर अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ज्योग्राफी इसको बोलते हैं, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी बोलते हैं। और ये शब्द का ज्योग्राफी का इस्तेमाल जो है तो सर्वप्रथम किसने किया था। हेरोडोटस, हिकेटियस, इरेटोस्थेनीज और तो ये तो जनक हो गए यहाँ पर, तो इन्होंने ही किया था। इरेटोस्थेनीज जो हैं ये
भूगोल के जनक हैं और ज्योग्राफी का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। फिर अगला है मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? जीन ब्रून्स को, कार्ल रिटर को, कम्बोल्ट को और हिप्पार्कस को। यहाँ पर तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है कार्ल रिटर, ये कहलाते हैं मानव भूगोल के पिता। फिर है अगला क्वेश्चन है भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? हेटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज और इरेटोस्थनीज। ठीक, ध्यान रखिएगा, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर है एच बैरोज। अगला क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता? भू आकृति, ठीक, विज्ञान है, इसको जन्मदाता किसको मानेंगे? भू आकृति। तो ये डेविस, पेंक और हेटनर और पेसल। तो भू आकृति यानी ये जियोग्राफी के अंतर्गत, ज्योग्राफी अलग है, भूगोल अलग है, और जो जियोलॉजी जिसको बोलेंगे यहाँ पर वो अलग है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, जियोलॉजी की। एक तो जियोलॉजी होता है, जीव विज्ञान, जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र जो होता है, उसी के अंतर्गत भू आकृति आती है। ठीक, तो ये जन्मदाता कौन है यहाँ पर? तो चलिए इसका तो सही उत्तर आपको बता देते हैं। सही उत्तर है पेसल। फिर अगला क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? पृथ्वी को केंद्र मानकर जो है अध्ययन किया जाता है भूगोल में, तो ये किसका कथन है? तो यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं। तो ये यहाँ पर बरेनियस ने कहा था, बारेनियस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सौर मंडल के बारे में पूरी जानकारी जो दी है किसने दी है? तो यहाँ पर केपलर भी संबंधित है और कापरनिक्स, गैलीलियो और इनमें से कोई नहीं, ये सभी संबंधित है यहाँ पर। अब किसने दिया था? ठीक, तो कापरनिक्स ने जो दिया है वो सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की है और इन्हीं को जाता कापरनिक्स से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि हम डाउट में गलत कर देते हैं। देखिए, ग्रह, उपग्रह, पूछल तारा, ये सभी। अब यहाँ पर ये सभी वाला विकल्प आ जाता है, इससे हमारा डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो जो घूमते हैं खगोलीय पिंड उनको ग्रह कहते हैं। सही उत्तर पहला वाला होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, भूगोल भूतल का ध्यान है, ऐसा किसने कहा था? बारेनियस ने, कंट ने, टेलर ने और कार्ल रिटर ने। तो ये कहा था कंट ने। ठीक, ध्यान रखिएगा, कंट ने। फिर है अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है? ठीक, कितना ग्रह है? तो सौर मंडल में कितना ग्रह है? तो पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, उसके बाद अब बचते हैं 8 ग्रह। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो अब बचते हैं 8 ग्रह। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रह की गति का नियम है जो कि 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है। तो ये नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्रह की गति का नियम? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कार्ल रिटर ने, केपलर ने। यहाँ पर ये है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित? तो इसका राइट आंसर है केपलर ने। ग्रह की संबंधी नियम जो है केपलर ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे में कब दिखाई देता है अर्धरात्रि के समय सूर्य? 21 जून, 12 अगस्त, ये तमाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जो कि आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य चीज़ ये है उस क्वेश्चन में, नॉर्वे वाले में, कि अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, तारीख 21 जून है, यहाँ पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। फिर है सौर मंडल की खोज किसने किया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की है? आर्यभट्ट, कापरनिकस, कार्ल रिटर, केपलर। ठीक, तो ये कापरनिकस ने किया है सौर मंडल की खोज। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
ठीक, जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी सबसे पहला जो है तो आप सोच सकते हैं किसका खोज हुआ है, तो जन्म उसी से होगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पृथ्वी को ध्यान जाता है, लेकिन पृथ्वी है नहीं यहाँ पर, सूर्य को, सौरमंडल को जो जन्म जाता है वह सूर्य है। ठीक, क्योंकि सूर्य से ही सब कुछ हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक, तो अपसौर, उपसौर, पेरिजी, अपोजी, यहाँ पर तो ये अपसौर कहलाता है। एक ग्रह है जो अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है, उस दूरी को अपसौर कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो जब उसको अपसौर बोलते हैं तो इसको उपसौर बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। यहाँ पर ये नाम दिए हुए हैं 97, 81, 95, 89 यानी 89। ठीक, तो 89 जो है तारामंडल हैं। ये आंकड़ा जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुल तारामंडल जो हैं 89 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी। पार्थिव ग्रह 5, 4, 8, 7। ठीक, ये पार्थिव ग्रह कितने हैं यहाँ पर, तो पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। राइट आंसर 2 नंबर वाला विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है जिसमें विस्फोट होते हैं। उल्का, धूमकेतु, अभिनव तारा, ये सभी। तो इनमें से सभी नहीं होगा दोस्तों, अभिनव तारा जो है ये विस्फोटी तारा कहलाता है, बीच बीच में विस्फोट होता रहता है इस पर। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक तारा है। कौन एक तारा है, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ये जान गए होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो जल्दबाजी में बिना पढ़े ही लगा देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर कि कौन सा एक तारा है। तो ये सूर्य जो है एक तारा है जिससे प्रकाश मिलता है। तो आज की इस वीडियो पर 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके हर एग्जाम पर पूछे जाते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पर, धन्यवाद।